चौथे नाम की बात करें तो चौथा नाम है खालिद, जो कि अबू अक्सा, और ये लश्कर तैयबा का था। और जम्मू कश्मीर में बहुत सारी आतंकी घटनाएं हुई हैं जिसमें इसका नाम ऑलरेडी शामिल रहा है। और ये अफगानिस्तान से स्मगल करके जो हथियार लाए जाते हैं पाकिस्तान के आतंकी कैंप में, एक तरह से ये उसका इंचार्ज था। और उसमें इसकी नेटवर्किंग बहुत कमाल की मानी जाती थी कि अफगानिस्तान में डीप रूटेड इसकी नेटवर्किंग थी। वहाँ हथियार लेता था, वहाँ से हथियार स्मगल करके पाकिस्तान लाता था, फिर पाकिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेन करके उन हथियारों के साथ फिर जम्मू कश्मीर में उनसे आतंकी घटनाएं कराता था। इसका जो फ्यूनरल हुआ था वो फैसलाबाद में हुआ। और हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिशियल और फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर यानी कि डीसी, वो उस आतंकवादी के फ्यूनरल में शामिल हुए थे। तो अब बार बार पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर जो एक बात कहता है कि वो तो खुद इससे ग्रसित है, अंदाजा लगाइए किस प्रकार से ग्रसित है। और इस सारे फ्यूनरल के सारी चीज़ों की तस्वीरें हैं और खुफिया विभाग ने सारा इनपुट्स भी ऑलरेडी इकट्ठा कर रखा। हमले से पहले इकट्ठा किया गया था, हमले के बाद फिर उसको क्रॉस चेक करके कर लिया गया है कि हाँ, इन आतंकवादियों को जहां पहुंचना चाहिए था वहां पहुंचा दिया गया है। पांचवें नाम की अगर बात करें, जो कि हाई वैल्यू टेररिस्ट था, जो कि मारा गया है 7 मई के भारत के ऑपरेशन सिंदूर में, उसका नाम है मोहम्मद हसन खान। ये भी जैश ए मोहम्मद का था। और मुफ्ती असगर खान कश्मीरी, जो कि ऑपरेशनल कमांडर है जेईएम का, उसका ये बेटा था। और उसको ये यूथ में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था और यूथ को पकड़ के लाता था पीओके के, और वहाँ पर फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती थी। ये जब जम्मू कश्मीर के बहुत सारी आतंकी घटनाएं होती थी तो पीओके के ट्रेनिंग सेंटर के में जिन आतंकवादियों को कोऑर्डिनेशन का काम दिया जाता था, उसका एक तरह से ये सरगना था। इसको भी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत वहीं पहुंचा दिया है जहां आतंकवादियों को जाना चाहिए। तो ये 5 प्रमुख ऐसे आतंकवादी थे जो कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने उनको जमींदोज किया। और न सिर्फ पहलगाम हमला, बल्कि पहलगाम हमले की तरह कई सारे जम्मू कश्मीर के जो आतंकी हमले हुए थे, उनमें ये नाम किसी न किसी रूप में शामिल रहते थे। टॉप लेवल पे युवाओं को पाकिस्तान से उठाओ, गरीब और बहुत मफलिसी वाला देश है, वहाँ से गरीबी में से युवाओं को पकड़ो, उसको रेडिकलाइज करो इस्लाम के नाम पे, फिर उनके हाथ में हथियार पकड़ाओ, उनको ट्रेनिंग दो। पाकिस्तान की फौज सारी चीज़ मुहैया कराती थी, उसके बाद उनको जम्मू कश्मीर भेजो, आतंकवादी कार्रवाई करवाओ। और हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर, क्योंकि पिछले 4-5 साल में आप देखें तो सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए सुर्खियां बटोर रहा था, और वहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के टेररिस्ट को ये सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और उसके चलते ऑपरेशन पहलगाम जैसी घटना को अंजाम दिया गया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा ऑपरेशन सिंदूर के तहत।